एक गांव में एक अंधी औरत रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसके बेटे का नाम मोहित था। मोहित की माँ अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। मोहित के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब मोहित बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतज़ार करती रह गई। कई महीने बीत गए, मोहित की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ को रहा नहीं गया और एक दिन वह बेटे से मिलने शहर पहुँच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुँची। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी माँ ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नज़र आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहलवा दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को मोहित ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुँचा तो बीच सड़क में अपनी माँ को मृत पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी, इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल बस इतना ही है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आँखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आँखें न देनी पड़ी होती, तो तेरी तरक्की अपनी आँखों से देखकर सुकून से मरती। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाया। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। हमें भी उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।